Welcome back to my channel. In this video, we will be looking into how to determine your profession using Saturn, using simple techniques of Vedic astrology. ज्योतिष को यूज करके अगर कोई आपसे पूछे कि आपको क्या काम करना चाहिए, तो आपको कैसे पता करना है कि उस आदमी को क्या काम करना चाहिए, उसका एक चार्ट का एनालिसिस मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे और भी मल्टीपल चार्ट्स हम लोग लेने वाले हैं फ्यूचर में, बट आज हम एक चार्ट लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी आदमी का प्रोफेशन देख सकते हैं और कैसे आप अपने चार्ट में भी इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, कि कैसे आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है, और कैसे आपको प्रोग्रेशन के माध्यम से समझना है कि फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि ये ज्योतिष का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आपको डायनामिक एस्ट्रोलॉजी में माहिर होना पड़ेगा। अगर देखिए, ज्योतिष का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी कुंडली में ये हाउस में ये प्लैनेट बैठे हैं तो ये कर दें, वो ठीक है, वो है, लेकिन डायनामिक एस्ट्रोलॉजी क्या करना है आगे चल के, कैसे करना है, क्या स्किल्स यूज करना है, ये हमें समझने की थोड़ी सी इसमें जरूरत है। सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ट है। ये जो लग्न है ये है टॉरस असेंडेंट, ठीक है। शनि इनके शुक्र के साथ बैठे हुए हैं कैंसर साइन में, थर्ड हाउस में। और जो इनका D9 चार्ट है, मैं इनका D9 चार्ट खोल देता हूँ। तो नवांश में ये कैंसर असेंडेंट होते हैं और D10 में ये होते हैं वर्गो एसेंडेंट, और उनका चंद्रमा उनके लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग D1 और D9 से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको प्रोफेशन निकालना होता है, जब भी आपको अगर प्रोफेशन निकालना है, तो आपको सबसे पहले देखना है शनि को। शनि को देखे बिना आप किसी भी आदमी का प्रोफेशन नहीं निकाल सकते। तो इनका जो शनि है, देखा जाए तो इनका शनि अच्छा है। शनि अच्छा क्यों है? क्योंकि शनि के पीछे वाले घर में जुपिटर और है ना, जुपिटर और मार्स बैठे हुए हैं, जो कि मार्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट इट्स स्टिल गुड। और शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक है, एक ही हाउस में। शनि से सेकंड हाउस में वक्री बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये आदमी क्या गवर्नमेंट सेक्टर से काम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा कमा सकता है, बिल्कुल कमा सकता है। मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, मतलब मरकरी इज द कारक फॉर एजुकेशन। तो हमें समझ में आ रहा है कि एजुकेशन से भी ये पैसा कमा सकता है, और एजुकेशन इनका प्रोफेशन भी हो सकता है। सेकेंडली, हम क्या देखेंगे कि इनका जो 10th लॉर्ड है वो है, इसमें कौन सी राशि है? एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। सैटर्न इज द रूलर ऑफ एक्वेरियस साइन। इवन तो राहु को भी हम लोग लेते हैं। तो अगर आप ऐसे देखना चाहे राहु को, मतलब अगर आप राहु से देखना चाहे, तो आप देख सकते हैं कि जो इनका 10th लॉर्ड है, अगर आप मतलब ठीक है, एक्वेरियस में शनि भी रूलर है और राहु भी रूलर है। राहु इज द को लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस। तो वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं वर्गो साइन में। इससे क्या समझ में आता है कि ये आदमी ना बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट और जहाँ पे स्पेकुलेटिव गेन्स आपको मिल सकते हैं उसको लेके भी ऑब्सेस रह सकता है। ये आदमी क्या स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता है? हाँ, बना सकता है। ये बहुत ज्यादा एनालाइज करेगा स्टॉक मार्केट को, चार्ट्स को, वहां से पैसा बना सकता है, राइट। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी क्या क्या काम कर सकता है, वो कैसे देखते हैं। एक तो हमें है ना, एक तो हमें शनि से दिख रहा है, दूसरा हमें 5th हाउस से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो कुंभ राशि के को लॉर्ड राहु होते हैं, तो राहु 5th हाउस में बैठे हुए हैं। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो योर स्पेकुलेटिव गेन्स। और कौन सी साइन में बैठे हुए हैं? कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि पैसे देने की राशि है, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण की राशि है, 2 6 10। तो ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे प्राइमरीली शनि पे थोड़ा फोकस करें, तो क्या हमें देखने को मिलता है? देखिए, शनि कौन सी राशि में बैठा हुआ है? कैंसर। कैंसर साइन में ना शनि के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैंसर साइन एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल साइन है। वो है ना फिक्स और एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ है ना, मतलब एक कंटिन्यूटी की राशि नहीं है कैंसर। वहां पे ना चीजें ऊपर नीचे होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं कैंसर में। बहुत इमोशनल, बहुत ही साइकिक राशि है, ठीक है। शनि जब मून के साइन में बैठते हैं, तब आप ये बात समझिए कि करियर स्टेबल नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल करियर ही इनका अच्छा नहीं रहेगा, करियर अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इनका करियर बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा इन्होंने, बट एक फेज आएगा जब यहाँ पे ना ये आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि शनि से तीसरे घर में राहु बैठे हुए हैं। आपको जब भी प्रोफेशन में देखना हो कि आपके अल्टीमेट प्रोफेशन का गोल क्या है, क्या आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है अल्टीमेटली, है ना, जो फ्रूट है, जो फल है, फल, वो देखने के लिए आपको शनि से तीसरा भाव देखिए। तो देखिए, इनका सैटर्न बैठा हुआ है 3rd हाउस में। 3rd फ्रॉम 3rd बिकम्स द 5th हाउस। वहां पे राहु बैठे हुए हैं
और यहाँ पे पदा ऑफ 8th हाउस है ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है A8, ठीक है, 8th हाउस का जो पद है। सो यहाँ पे मैं जैमिनी ज्योतिष के कुछ कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस आदमी को ना हमेशा अपने प्रोफेशन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी कि मुझे क्या करना है। नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा कि आदमी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सो यही राहु इन द 5th हाउस जहां उनको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा फायदा दे सकता है। दूसरी ओर उनके कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा फॉगी बिहेवियर, हेजी बिहेवियर भी दे देगा कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये होगा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो भी हम लोग आते हैं बाद में, बट अभी के लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसा होगा। नाउ शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग मनी फ्रॉम योर प्रोफेशन, वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं तो इनका जो शनि है वो इनका आत्मकारक भी है, और जो शुक्र है वो इनका पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है पितृकारक बन के, तो ठीक है। तो बेसिकली सैटर्न जो है वो डिग्री वाइज शुक्र से आगे है। सो शनि जो है वो शुक्र की क्वालिटीज ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है। शुक्र इनकी कुंडली में इनका लग्नेश है और इनका 6th हाउस का लॉर्ड है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि शनि जो इनका प्रोफेशन है वो ठीक है, वो इनको बहुत कुछ देगा, पैसा देगा, एक अच्छा पोजीशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि पीछे जुपिटर है, आगे सूर्य है ना, मरकरी भी बैठे हुए हैं और शुक्र तो साथ में बैठे ही हैं। लेकिन इस आदमी को ना समझना पड़ेगा कि क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड शनि के साथ बैठा हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, एनिमीज भी बनेंगे, आर्ग्यूमेंट्स और कंफ्यूजन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि राहु मतलब है ना शनि से 3rd हाउस में है। लेकिन चूंकि 6th हाउस का लॉर्ड भी शनि के साथ बैठा हुआ है तो इनमें, इनके कर्म क्षेत्र में इनको डिस्प्यूट्स फेस करने पड़ेंगे, लोगों के साथ झगड़े, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, और मतलब बहुत ज्यादा बोलने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनको फेस करने पड़ेंगे, ये साफ दिखता है। ऊपर से तो इनका जो 2nd हाउस है वहां पे मरकरी की राशि है, ठीक है, मिथुन राशि है, वहां पे जुपिटर और मार्स बैठे हुए हैं, गुलिका मांडी भी बैठे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि इनकी स्पीच की वजह से इनको काफी दिक्कतें होने वाली है। बट एनीवेज, हम अगर ये देखें तो क्या ये वीनस और सैटर्न कॉम्बिनेशन अच्छा है? हाँ अच्छा है, पैसा देगा, पोजिशन देगा, बट कर्म क्षेत्र में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देगा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स देगा, और अल्टीमेटली शनि का जो पोजीशन है वो कैंसर साइन में है, मून के साइन में है। तो जो प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। ये एक टाइम पे कुछ एक काम करेंगे, फिर अचानक से छोड़ देंगे, फिर वो कुछ और दूसरा काम करने लग जाएंगे, या होगा कि मल्टीपल काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि के आगे वाले खाने में, मतलब कि शनि से 2nd हाउस में है ना मरकरी बैठे हुए हैं। मरकरी ऐसा, ठीक है, मरकरी किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर देता है, ठीक है। हम उस कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जाते हैं इतना ज्यादा, बट ये हमें दिखता है कि मल्टीपल काम ये आदमी करने वाला है, ठीक है। हाँ, क्या पैसा कमाएगा? पैसा कमाएगा, पैसे में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत कमी पैसे का हो भी सकता है, बट ठीक है, राहु उसको मैनेज कर देगा। मतलब बहुत ज्यादा अमीर बनने की भी योग नहीं है, मतलब क्योंकि देखिए अर्थ त्रिकोण में बहुत ज्यादा प्लैनेट्स नहीं है। अगर आप इनके D9 चार्ट में देखें तो 2, 6, 10 में एक भी प्लैनेट नहीं है, मतलब कि अर्थ त्रिकोण में एक भी प्लैनेट नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। इनका अगर मैं D10 देखूं तो D10 में भी, हाँ D10 में चलो ठीक है ना, D10 में अर्थ त्रिकोण में अच्छे खासे प्लैनेट्स आ रहे हैं, मून है, सन है, राहु केतु है, ठीक है, चलो हम इसको मान सकते हैं कि मतलब पैसा होगा, बट बहुत ज्यादा ऐसा पैसा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इनका D3 चार्ट देखूं, ठीक है, तो ये जो मतलब ये द्रेशकान है, द्रेशकान में क्या हो रहा है कि जो D1 चार्ट का लग्नेश है वो है वीनस। वीनस कहाँ पे आके बैठा हुआ है? वीनस बैठा हुआ है 11th हाउस में, ओके। और D3 चार्ट का जो लग्नेश है सैटर्न खुद 3rd हाउस में बैठा हुआ है। सो इससे क्या समझ में आता है? 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ एफर्ट्स। हमें ये समझ में आता है कि इस आदमी को ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी कुछ मिलेगा। इस आदमी की लाइफ और स्पेशली इसका प्रोफेशन बहुत ज्यादा स्मूथ सेलिंग नहीं होगा, स्मूथ सेलिंग नहीं होगा, बहुत एफर्ट लगाने के बाद कुछ मिलेगा, ठीक है। नाउ ये मैंने आपको बताया कि शनि को यूज करके कैसे आप लोग प्रोफेशन एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप प्रोफेशन को देख सकते हो। नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड अनदर कंसेप्ट। शनि से 2nd हाउस में कौन कौन बैठे हुए हैं? मरकरी बैठे हुए हैं जो इनका अमत्य कारक है, वेरी गुड, और सूर्य बैठे हुए हैं जो कि इनका भ्रातृ कारक है। नाउ सूर्य का डिग्री है 16, मरकरी का है 21। सो शनि जब यहाँ से प्रोग्रेस करके यहाँ पे आएंगे ना तो सबसे पहले सूर्य से मिलेंगे,
सूर्य से मिलने का मतलब यह है कि आपका संबंध क्या हमेशा गवर्नमेंट जॉब से होगा? हो सकता है गवर्नमेंट से आप पैसा कमाएं। मेनली इसमें यह होगा कि गवर्नमेंट से आपकी इनकम आ सकती है, या समाज में जो सूर्य रूपी लोग होते हैं, जो बहुत हाई अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, है ना, मतलब इट कैन बी इन द गवर्नमेंट और इट कैन बी इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, वहां से आप पैसा कमाओगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप पैसा कमाओगे। ये योग हमें साफ साफ नजर आता है इनकी कुंडली में। चूंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी इंटेलेक्ट होता है, बुद्धि होती है। मैंने जैसे पहले बोला ना, बोलने की वजह से अननेसेसरी डिस्प्यूट्स होंगे, मरकरी वही दिखा रहा है। क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन भी होता है। मरकरी इज द कारक फॉर योर कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा ना उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, ये बिना सोचे समझे बोल देते हैं। ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना, ज्यादा वाले मतलब नहीं होते, जो लोग बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, ये बिल्कुल वैसे लोग हैं। तो ये बहुत ज्यादा बातें कर देते हैं, उसकी वजह से फंस जाएंगे। बट क्या ये सूर्य से, चूंकि सूर्य शनि से सेकंड है, तो क्या उससे फायदा कमाएंगे? डेफिनेटली कमाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ अगर मैं इनका जो दशा है वो देखूं, तो दशा देखने के लिए मैं चला जाता हूं, आई वुड से विंशोत्तरी दशा देख लेते हैं। तो विंशोत्तरी दशा में अगर आप देखें तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी इनकी राहु की महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा, अब देखिए ये साफ साफ हमको नजर आ रहा है, राहु की महादशा चल रही है। ये आदमी अभी कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि जो प्रोफेशन पहले चल रहा था वो अभी चेंज हो गया होगा, उसी सेम जगह पे नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि शनि कैंसर साइन में है, मून की साइन में है, अप्स एंड डाउन देंगे, साइक्लिकल बिहेवियर होगा। अगर आप थोड़ा सा समझे तो मून ऑल्सो हैज अ साइक्लिकल बिहेवियर ऑफ इट्स एंटायर मूवमेंट पैटर्न। मून का जो बिहेवियर है ना, वो जो उसका जो मूवमेंट, उसका पैटर्न है, वो साइक्लिकल बिहेवियर है, राइट। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो टर्म हम यूज करते हैं कि जो लूनर साइकिल्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो है ना, उसका एक वो पैटर्न फॉलो करता है। सो हमें ये नजर आता है कि मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी आपके प्रोफेशन में। बट ये आदमी अच्छे जगह से, बड़े जगह से पैसे भी कमाएगा, बट एक टाइम के बाद उसको छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड शुक्र बैठा हुआ है। ऊपर से अगर आप देखें तो शनि के त्रिकोण में केतु भी बैठा हुआ है। शनि से जो आपका 9th हाउस है, क्योंकि देखिए अगर मैं शनि को यहाँ पे आपका लग्न बनाता हूँ, अगर मुझे प्रोफेशन को देखना है तो मैंने शनि से 12th हाउस, शनि से 2nd हाउस देखा, शनि से 9th हाउस, मतलब शनि के त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है। इस आदमी को, जब तक ये आदमी अपने करियर के बारे में इंट्रिगेट प्लानिंग करना नहीं छोड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाना नहीं छोड़ेगा, तब तक इसका करियर टेक ऑफ नहीं करेगा। केतु को यूज करना पड़ता है इस आदमी को अगर कुछ बड़ा करना होता तो। एक और चीज अगर मैं बोलूं तो वेल्थ के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वीनस भी केतु के त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ये आदमी जब जब पैसों के पीछे भागेंगे, पैसा इनसे उतना ही दूर भागता रहेगा, ठीक है। तो वीनस केतु वालों को पैसों के बारे में ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस और स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए, इससे कुछ फायदा होता नहीं है, उल्टा इनको मार खानी पड़ती है। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हैं कि इस कुंडली में 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो है बुध, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य के साथ उनका संबंध है, सूर्य की राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं 2nd हाउस के लॉर्ड, वो अच्छी बात है। बट ये वक्री है। वक्री होने का मतलब ये है कि पैसा कमाएंगे ये, बट कभी भी उसको फुल्ली एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपका जो कार्मिक बर्डन है आपके ऊपर वो इतना ज्यादा है कि आप उस पैसे को ना बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये भी हमें इस चीज से समझ में आता है। दूसरी चीज ये है कि अगेन इनका जो मून है वो मेष राशि का है, इनके साथ बहुत धोखे हुए होंगे, बहुत ज्यादा चीटिंगबाजी इनके साथ हुई होगी, बहुत ज्यादा लोगों को इन्होंने भी धोखा दिया होगा, ठीक है। ये भी हमें समझ में आता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इनको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, उसको देखने के लिए 3rd फ्रॉम सैटर्न देखते हैं हम लोग। शनि से 3रा भाव देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन से स्किल्स आपको चाहिए करियर में आगे बढ़ने के लिए। शनि से 3रा भाव आपको बताता है कि कौन से स्किल्स से आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो 3rd फ्रॉम सैटर्न रिप्रेजेंट्स द स्किल्स नीडेड। वहां पे कौन बैठे हुए हैं? राहु। एंड ऑल्सो मरकरी बैठे नहीं हुए हैं, बट मरकरी का साइन है, मतलब वहां पे मतलब वर्गो साइन है। सो हमें क्या समझ में आ रहा है कि राहु क्या है? राहु है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सॉफ्टवेयर। इनको मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। इनको जितना ज्यादा आईटी से रिलेटेड काम, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करोगे, सिर्फ काम नहीं, स्किल्स, आपको स्किल्स चाहिए मेनली।
तो आपका काम अच्छा बनेगा। आप जितना ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स में जाओगे, जितना ज़्यादा पाइथन जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके पीछे भागोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा आपका करियर को बूस्ट मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज अ चार्ट, बिकॉज सी मेनली इट इज ऑल अबाउट सैटर्न। शनि को देखना पड़ता है, और इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो आत्मकारक है वो खुद शनि है। शनि आत्मकारक है और शनि आपका मतलब नेचुरल कर्म कारक है। तो ये एनालिसिस काफी इजी हो गया। अगर मैं D9 में देखूं तो देखिए शनि इनके मीन राशि में बैठे हुए हैं। शनि इनके मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब अभी जुपिटर का ट्रांजिट होगा कैंसर साइन से, सो थोड़ा सा इनको रिलीफ मिल सकता है, या कुछ इनके काम बनते हुए दिखेंगे, कुछ फटाफट इनके काम में तेजी आएगी। जो भी ये काम कर रहे होंगे अभी उसमें तेजी आएगी, कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर मैं इनका D10 देखूं तो D10 में देख लेते हैं तो ओके। अब देखिए D10 में भी जो शनि है, शनि इज सिटिंग इन द साइन ऑफ कैंसर। सो सैटर्न सिटिंग इन द साइन ऑफ कैंसर इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि करियर में स्टेबिलिटी कभी नहीं देगा। इसमें अच्छी बात यह है कि ये 11th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। 11th हाउस का जो शनि होता है बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो डिले कर देगा बट हमेशा आपको एफर्ट्स और आपके जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है उसको वो गारंटी करता है। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। और शनि यहाँ पे D10 में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि प्लेसमेंट वाइज अच्छा है, बट शनि से 2nd हाउस खाली है, शनि से जो 12th हाउस है वो भी खाली है, ठीक है। शनि से 5th हाउस खाली है, शनि से 9th हाउस में मतलब रेट्रोग्रेड मरकरी बैठे हुए हैं, जो कि ठीक है बट थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, ठीक है। क्योंकि देखिए D10 चार्ट में ना लग्न में बहुत ज्यादा ग्रह नहीं है, 5th हाउस में है, 6th हाउस में है। तो इस आदमी को ना बहुत ज्यादा पूरी लाइफ का थीम आप देखोगे कि इस आदमी को बहुत ज्यादा मतलब ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा इसको वॉर और मतलब ऐसे होता है ना कि जहाँ पे ऑब्स्टेकल से, आर्ग्यूमेंट से, कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे जाना पड़ेगा, वरना इस आदमी का कुछ ज्यादा होगा नहीं। अगर मैं फिर से D9 में आऊं तो देखिए D9 में अब देखिए जो D1 का जो लग्नेश है वीनस आपके D9 में जा रहा है 4th हाउस में, वो भी अपनी राशि में है। इसीलिए इस आदमी के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ भी हो जाए, ये आदमी अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि D1 का जो लग्नेश है वो D9 में केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी राशि में, स्व राशि में। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन, दिस इज अ वेरी गुड साइन। क्या विच्छेद होंगे इनके फैमिली मेंबर्स के साथ? हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि केतु बैठे हुए हैं त्रिकोण में, वो ठीक है, वो होगा। मरकरी भी यहाँ पे रेट्रोग्रेड होके वीनस के साथ बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा योग है फॉर वेल्थ। लेकिन क्या वो वेल्थ अच्छे से आ पाएगा, उसको वो भोग कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। ठीक है, तो इस आदमी को क्या करना चाहिए था? मतलब प्राइमरीली ये जितना ज्यादा 3rd हाउस, क्योंकि देखिए 3rd हाउस क्या है? कम्युनिकेशन, मीडिया, है ना, आपकी जो स्पीच है, ये इन सब चीजों से रिलेटेड है। और कैंसर, तो कैंसर साइन को कैसे यूज करना है? कैंसर साइन को यूज करने के लिए ये आदमी जितना ज्यादा लिक्विड्स से रिलेटेड कुछ काम करेगा, लिक्विड्स। और केतु इसके है ना त्रिकोण में बैठे हुए हैं शनि के, तो ये भी दिखता है कि लिक्विड से रिलेटेड कोई रिसर्च करे, या लिक्विड्स मतलब कोई लिक्विड से रिलेटेड कुछ भी काम करे आप करें, तो आपको आपका पैसा, आपका प्रोफेशन अच्छा चल पड़ेगा। सो नाउ दिस वाज माय वीडियो, आई होप यू लाइक इट। मैंने आपको यहाँ पे एक सैंपल चार्ट लिख के दिखाया है कि कैसे हम लोग प्रोफेशन को एनालाइज कर सकते हैं अपनी अपनी कुंडलियों में। सो आप लोग इन टेक्निक्स को यूज कीजिए, जितनी भी मैंने टेक्निक्स यहाँ पे डिस्कस की हैं, इनको अपने चार्ट्स में लगाइए और मुझे फीडबैक दीजिए। मतलब इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसे ये टेक्निक्स आप इसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। So I hope you like this video. If you like this video, you can share this video, you can like this video, you can also subscribe to my channel. मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। हर हर महादेव।